वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Q&A हंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलोजिज्म के एक पार्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं कि आइदर और केस। इसके पहले वाले जो क्लास था उस क्लास में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कि स्टेटमेंट्स को लेके कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ऑल, सम, ये सब चीजों को लेके डायग्राम एक्चुअली कैसे ड्रॉ करना है एंड अकॉर्डिंगली देखना है कि कंक्लूजन कौन सा फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है एंड साइमल्टेनियसली कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे क्वेश्चन, फॉर सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि कंक्लूजन 1 कब फॉलो करेगा, 2 कब फॉलो करता है या फिर बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 कब फॉलो करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो छूट गया था पहले वाले क्लास में, बोले थे कि नेक्स्ट वाले क्लास में, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, दैट वाज आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। जो लोग हमारे चैनल पे आज न्यू है, पहली बार आए हैं, इसका पहला वाला जो वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं सिलोजिज्म चैप्टर में, उसको जरूर देखिए। वो देखने के बाद आप टोटली कंसेप्चुअली क्लियर हो पाएंगे कि कैसे वेन डायग्राम्स ड्रॉ करना है, सारे जो सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट हैं, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, सारा चीज डिटेली डिस्क्राइब किया गया है उस वाले वीडियो में। आप लोग जाइए, उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सारे स्टूडेंट्स के पास वो पहुंच पाए और देख के उसको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुई है। आज के क्लास में चलिए डिस्कस करते हैं आइदर और केस के बारे में। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 में गिवन है आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, ये वाला कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगा या कब इसको हम एज ए आंसर चूज करेंगे। इसको एज ए आंसर चूज करने के लिए एक्चुअली 3 कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई होने बहुत जरूरी है। देखिए पूरा डिटेली समझेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज रिटन द कंडीशंस ऑफ आइदर और केस। पहला कंडीशन क्या है ना, बोथ द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। ये वाला क्वेश्चन सिंपली आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट में गिवन है, क्या गिवन है, 2 एलिमेंट्स है। पहला वाला कंक्लूजन में क्या लिखा है, हियर इट इज ऑल ए आर सी, यहाँ पे ए एक एलिमेंट हो रहा है और सी एक एलिमेंट हो रहा है। सेकेंड वाले कंक्लूजन पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सम ए आर डी, यहाँ पे ए भी एक एलिमेंट है और डी एक एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे 2 जो कंक्लूजन है इनके बीच एलिमेंट डिफर हो जा रहा है। यहाँ पर ए सेम है पर यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। तो वही वाला वो बोल रहा है कि कंडीशन, ये आइदर और केस होने के लिए जो कंक्लूजन्स में एलिमेंट्स हैं वो जरूर सेम रहने चाहिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए। इस वाले क्वेश्चन में पहला यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है कि सम ए आर सी, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सम ए आर नॉट सी। इन दिस केस हो क्या रहा है, यहाँ पे एलिमेंट पहला ए है, सेकेंड एलिमेंट हम लोगों का यहाँ पे सी है। सिमिलरली कंक्लूजन 2 में देखिए, कंक्लूजन 2 में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे सम ए और यहाँ पे सी मेंशन हुआ है। मतलब यहाँ पे जो कंक्लूजन्स है, 2 कंक्लूजन्स के जो 2 पार्ट हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एलिमेंट्स हम लोगों का सेम है, एक ए है और एक सी है। चलिए चलते हैं कंडीशंस के पास। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, इन कंक्लूजन वन शुड बी पॉजिटिव टर्म एंड अनदर शुड बी नेगेटिव टर्म। देखिए एक बोलते हैं सकारात्मक और एक बोलते हैं नकारात्मक, ये वर्ड्स तो आप सुने होंगे। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे कि ऑल लिखा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, ऑल, क्योंकि ऑल इसलिए बोल रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है हमारा ऑल या फिर लिखा हुआ है सम, सम मतलब कुछ, ऑल माने पूरा का पूरा। तो ये वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं कहीं पे भी तो इन लोगों को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो लिखा हुआ है, ठीक है, नो, या फिर प्रीवियस क्लास में बोले थे क्या, नन, या फिर वो मान लीजिए लिखा हुआ है नॉट। ये वाले जो नकारात्मक शब्द हैं ये सब अगर यूज हो रहे हैं तो उनको हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव टर्म। ठीक है, समझ में आप अच्छी तरीके से। अगर ऑल यूज हो रहा है, सम यूज हो रहा है, तब हम बोल रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव है। और अगर नो यूज हो रहा है, नॉट यूज हो रहा है, तब हम बोल रहे हैं कि ये सब नेगेटिव टर्म्स है। ये क्लियर हुए बेसिक हम लोग। फिर चलते हैं कौन सा कंडीशन है, कंडीशन 3 दिया हुआ है। कंडीशन 3 पे क्या बोल रहा है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। मतलब क्या है, यहां पे देखिए हम लोग पहले तो यहां पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट एंड वी डू चेक दैट व्हिच कंक्लूजन इज फॉलोइंग एज पर द ड्रॉन डायग्राम। फिर हम चेक करते हैं कि जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं उसके हिसाब से कौन सा कंक्लूजन हमारा ट्रू है या फिर फॉल्स है।
तो यहाँ पे 3 कंडीशंस के बारे में आई होप आप लोग कंप्लीटली समझ चुके हैं। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि बोथ द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। फिर बोल रहा है कंक्लूजन में एक पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, फिर दूसरा टर्म नेगेटिव होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। ये चेक करते हैं। चलिए, अगर प्रैक्टिकली इसको चेक करेंगे आप लोग बेटर समझ पाएंगे। इस केस में देखिए, ये वाले क्वेश्चन में देखिए, यहां पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम ए आर बी। देखिए, सम ए आर बी को लेके हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए। सम ए आर बी प्रीवियस क्लास में हम लोग बोले थे, सम ए आर बी का मतलब क्या रहेगा कि ए और बी के बीच में कुछ पार्ट कॉमन रहेंगे। यहां पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं, ये वाला कॉमन वाला हिस्सा है। फिर बोल रहा है सम बी आर सी, मतलब क्या है, बी और सी के बीच कुछ चीजें कॉमन रहेंगे। ये वाला डायग्राम सही है, तो फिर डायग्राम हम लोग सही ड्रॉ किए। फिर कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। कंक्लूजन पार्ट में पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए सम ए आर सी, वो बोल रहा है कुछ ए और सी के बीच कॉमन है। देखिए, अगर यूजुअली हम लोग डायग्राम बनाते कि सम ए आर सी, तो डायग्राम यूजुअली कैसे रहता, ऐसे रहता, हियर इट इज ए एंड हियर इट इज ए एंड देयर शुड बी एक्चुअली सम कॉमन पार्ट इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, फिर तो एक्चुअली ऐसे डायग्राम अभी यहाँ पे बना है क्या, नहीं बना है। तो फिर ये वाला कंक्लूजन जो हमारा है ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है, क्योंकि ये वाला जो सही वाला डायग्राम अभी हम लोग ड्रॉ किए ये यहाँ पे हो नहीं रहा है। फिर चलिए सेकंड वाले कंक्लूजन के पास क्या बोल रहा है, सम ए आर नॉट सी। देखिए, पिछले वाले क्लास में ये सब हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ किए थे, तो जो लोग नए हैं शायद उनको दिक्कत होगा समझने के लिए, सो यू प्लीज गो एंड चेक द प्रीवियस वीडियो। बोल रहा है कि सम ए आर नॉट सी, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। मान लीजिए ये वाला मेरा टोटल ए है, ए का सम ए, कुछ हिस्सा क्या नहीं है, सी नहीं है, तो फिर डायग्राम मेरा ऐसा ड्रॉ होना चाहिए। पर यहां पे डायग्राम वैसा है क्या, नहीं है। इट सिंपली मीन्स व्हाट, ना दिस कंक्लूजन इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, यहां पे दोनों कंक्लूजन हमारे फॉल्स हो गए। नाउ इट्स टाइम टू चेक दैट वेदर इट इज ए आइदर और केस और नॉट। चेक करेंगे। पहला वाला कंडीशन आइदर और में हम लोगों को क्या बोला था, पहला वाला कंडीशन को याद कीजिए, बोथ द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन। ये वाला बोल रहा है कि जो एलिमेंट कंक्लूजन में है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ए और सी, यहाँ पे भी है ए और सी, मतलब पहला वाला कंडीशन हम लोग सेटिस्फाइड कर रहे हैं। फिर चलिए दूसरे वाले कंडीशंस के पास, इन कंक्लूजन वन शुड बी पॉजिटिव टर्म एंड अनदर शुड बी नेगेटिव टर्म। सो चेक, यहाँ पे क्या हो रहा है, सम यूज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोला कि अगर सम यूज हो रहा है तो उसको हम कौन सा टर्म बोलेंगे, पॉजिटिव टर्म बोलेंगे। और अगर नो यूज हो रहा है तो देन व्हाट इट विल बी सेड, नेगेटिव टर्म। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे नो या फिर नॉट बोले थे, यहाँ पे नॉट यूज किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे ऑलरेडी ये क्या है, नेगेटिव टर्म यूज हुआ है। कोई कोई बोलेगा सर यहाँ पे तो सम है। देखो यहाँ पे ओनली सम है, बट यहाँ पे क्या है, सम नॉट। यहाँ पे आ जा रहा है हमारा सम नॉट। तो इस वाले पार्ट को हम लोग ऑलरेडी बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पे ओनली सम गिवन है, पर यहाँ पे सम नॉट गिवन है, तो दूसरा वाला कंडीशन भी हम लोगों का सेटिस्फाइड कर गया। अभी चेक करते हैं तीसरे वाले कंडीशन के लिए। थर्ड केस में क्या बोलता है वो, कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। यहाँ पे चेक कीजिए, कंक्लूजन 1 भी हमारा फॉल्स है, कंक्लूजन 2 भी हमारा फॉल्स है। सो हियर वी आर सेटिस्फाइंग ऑल द 3 कंडीशंस so that its answer will be either conclusion 1 और conclusion 2 follow। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे जितने के सारे कंडीशंस थे हम लोग सेटिस्फाई कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर डेफिनेटली इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे ये आइदर और कंडीशन हमारा आंसर रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सो दैट आप इसको बेहतर समझ पाए। ठीक है, देखिए ये जो एग्जाम में पूछेगा आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, ये जो पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बहुत सारे स्टूडेंट के बीच। इस कंफ्यूजन को टोटली दूर करने के लिए हम लोग ऑलरेडी एक पेयर बना चुके हैं, जिनको हम बोलते हैं आइदर और पेयर या फिर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी पेयर। अगर ये पेयर्स आपका कंक्लूजन पार्ट में है और तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये आपका आइदर और पेयर है। देखिए कौन सा वर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन में सम है, और अगर नेगेटिव पार्ट में आप लोग देख रहे हो कि सम नॉट लिखा है, तो फिर इसको हम बोल सकते हैं देन आइदर और है। अगर
in one conclusion it is all is mentioned and in the second conclusion some not is mentioned, then also it is a either or pair. If in one conclusion no is mentioned and in the other conclusion some is mentioned, then also it is an either or pair. तो आइदर और पेयर होने के लिए, ये आइदर और कंडीशंस होने के लिए ये तीन पेयर हम लोगों का अगर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये मान के हम चलेंगे ये आइदर और कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। चलिए प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं। ये क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है सम बेट आर पेट, अगेन बोल रहा है कि सम पेट आर मेट एंड ऑल, थर्ड में क्या बोला है, ऑल मेट आर बॉल। देखिए डायग्राम जो जैसे हमको ड्रॉ करना है कि सम बेट आर पेट, मतलब बेट और पेट के मतलब कुछ चीजें कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे है। फिर सम पेट आर मेट, पेट और मेट के बीच भी अगेन कॉमन चीजें होने चाहिए, यहाँ पे भी है डायग्रामिकली। फिर बोल रहा है ऑल मेट आर बॉल, मतलब पूरा का पूरा जो मेट है वो सारा कुछ किसके अंदर आ रहा है, बॉल के अंदर आ रहा है। तो फिर कंक्लूजन के पार्ट पे अभी चलते हैं। कंक्लूजन को आप देखिए, कंक्लूजन में अभी क्या बोल रहा है, कंक्लूजन 1 फॉलो, 2 फॉलो, बोथ फॉलो, ये सारा कंडीशंस हम लोगों के पास है। कंक्लूजन में अभी देखिए बोल रहा है कि नो बेट इज मेट, तो डायग्राम कैसे होना चाहिए, मान लीजिए ये मेरा बेट है, बोल रहा है कि नो बेट इज मेट, तो बोले थे अगर नो कंडीशन है मतलब इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है तो सिंपली वन लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा डायग्राम यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। फिर चलते हैं कंक्लूजन 2 के पास, वो बोल रहा है सम बेट आर मेट। देखिए अगर बोलेगा कि सम बेट आर मेट, मतलब मेरा डायग्राम ये हो गया बेट, ये हो गया मेट, इन दोनों के बीच कुछ तो हिस्सा कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे बेट और मेट के बीच वैसा कुछ कॉमन हिस्सा है क्या, नहीं है। दिस ऑल्सो मीन्स दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग और इट इज नॉट फॉलोइंग। क्लियर हो गए हम लोग। तो ये जो दो कंडीशंस थे यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी चलिए चेक करते हैं आइदर और कंडीशन के बारे में। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था, बोथ द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। तो इस केस में चेक कीजिए, यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स है, क्या दो एलिमेंट्स है, पहला वाला एलिमेंट जो हमारा यहाँ पे गिवन है ये लिखा है बेट, सेकंड वाला है मेट। कंक्लूजन 2 में भी यहाँ पे बेट, सेकंड वाला मेट, तो पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। ठीक, अब चलिए दूसरा वाला कंडीशंस को। दूसरा वाला कंडीशन क्या था, इन कंक्लूजन वन शुड बी पॉजिटिव टर्म एंड अनदर शुड बी नेगेटिव टर्म। यहाँ पे कंक्लूजन पार्ट में चलिए, पहले वाले जो कंक्लूजन दिया हुआ है वहां पे लिखा हुआ है नो, नो टर्म यूज हुआ है, तो नो टर्म को हम लोग क्या बोले थे, ये एक नेगेटिव टर्म है, नो वाला टर्म। फिर दूसरे वाले कंक्लूजन में सम यूज हुआ है, सम मतलब पॉजिटिव वाला टर्म, बस थोड़े ही पहले हम डिस्कस किए थे। ये देखिए कॉम्प्लीमेंटरी पेयर में आ गया, यहाँ पे अगर नो यूज है और यहाँ पे सम यूज है, अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलेंगे कि आंसर क्या है, ये आंसर जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस कंडीशंस अलग हैं थोड़े से। देखिए फिर वही डायग्राम बनाएंगे, सम बेट्स आर पेट, सम पेट आर मेट एंड ऑल मेट आर बॉल। पर यहाँ पे देखिए कंक्लूजन पार्ट में थोड़ा सा चेंज है। कंक्लूजन वाले हिस्से में बोल रहा है कि सम बेट इज मेट। अगर सम बेट इज मेट हम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता तो यूजुअली हम लोग कैसे डायग्राम ड्रॉ करते, ये हो गया मेरा बेट वाला हिस्सा, सम बेट इज मेट, ये वाला मेरा मेट वाला हिस्सा, मतलब बेट और मेट के बीच में कुछ हिस्सा कॉमन है। तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ हुआ है क्या ओरिजिनल डायग्राम में, नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये क्या होगा, ये वाला मेरा कंक्लूजन गलत है। चलिए फिर चेक करते हैं, सम बेट आर नॉट मेट। अगेन मान लीजिए ये मेरा बेट है, वो बोल रहा है सम बेट, बेट का कुछ एक हिस्सा क्या नहीं है, मेट नहीं है, तो ये मेरा मेट है। इस तरीके का डायग्राम यहाँ पे है क्या, नहीं है। इट सिंपली मीन्स ये वाला कंक्लूजन भी मेरा फॉल्स है या फिर फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ फिर अगेन चेक कीजिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे जो बोला था हम लोग कंडीशंस 3 बोले थे, बोथ द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। तो इस वाले केस में क्या हुआ, जो एलिमेंट्स यहाँ पे बेट है, यहाँ पे मेट है, फिर कंक्लूजन 2 में यहाँ पे भी बेट है, यहाँ पे भी मेट है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ। फिर देखिए कंडीशन 2, इन कंक्लूजन वन मस्ट बी पॉजिटिव टर्म एंड अनदर शुड बी नेगेटिव टर्म। यहाँ पे देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है, सम टर्म यूज हुआ है, मतलब वो पॉजिटिव टर्म है, बट सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या यूज हुआ है, सम नॉट यूज हुआ है,
जो कि नेगेटिव टर्म यूज हुआ है। फिर चलिए थर्ड कंडीशन की तरफ। इन द थर्ड कंडीशन सेज बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। यहां पे देखिए हमारे इस क्वेश्चन में दोनों ही कंक्लूजन क्या हुए, फॉल्स हो गए। मतलब हियर आल्सो वी आर सेटिस्फाइंग द थ्री कंडीशंस टू बी आइदर और केस। आइदर और केस होने के लिए जो तीन कंडीशन थे ये भी हम यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। वही सेम क्वेश्चन है बट कंक्लूजन हम लोगों का डिफरेंट दिया हुआ है। वही डायग्राम ड्रॉ किए, सम बेट आर पेट, सम पेट आर मेट, ऑल मेट आर बॉल। कंक्लूजन के पार्ट में अभी देखिए अगर यहाँ पे ऑल यूज हुआ है और सम नॉट यूज हुआ है। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम बोले थे सम यहाँ पे नेगेटिव टर्म में है, सम नॉट, तो कॉम्प्लीमेंटरी पेयर जो बोले थे वहां पे भी चेक कीजिए, सम है और दूसरे वाले में क्या होना चाहिए, सम नॉट होना चाहिए। आई होप आप लोग क्लियर हो चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल बेट इज मेट। पहला वाला हम लोगों का जो कंक्लूजन है वो बोल रहा है ऑल बेट आर मेट। मान लीजिए ये मेरा अभी क्या होगा, बेट है, तो सारा का सारा मेरा ऑल बेट शुड बी व्हाट, मेट। मेट के अंदर पूरा बेट आना चाहिए, बट ऐसा डायग्राम यहाँ पे है क्या, नहीं है, अलग है। तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो मेरा कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। नाउ इन द सेकंड पार्ट, सम बेट आर नॉट मेट। देखिए डायग्राम मेरा कैसा बनना चाहिए, मान लीजिए ये मेरा बेट है, वो बोल रहा है सम बेट, मतलब बेट का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, इज नॉट मेट। क्लियर है। तो ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है क्या, नहीं है। दिस मीन्स माई दिस कंक्लूजन ऑल्सो डज नॉट फॉलो, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चेक करेंगे आइदर और केस के लिए, तीनों कंडीशंस क्या यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट देखिए यहाँ पे बेट है, यहाँ पे मेट है, ये सेटिस्फाई कर गया। यहाँ पे भी बेट है, यहाँ पे भी मेट है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, वन शुड बी पॉजिटिव टर्म एंड अदर शुड बी नेगेटिव टर्म। यहाँ पे पॉजिटिव टर्म क्या है, ऑल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म क्या है, सम नॉट है। समझ में आया। थर्ड कंडीशन था बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। यहाँ पे कंक्लूजन 1 भी हमारा फॉल्स हुआ, कंक्लूजन 2 भी हम लोगों का फॉल्स हो गया। ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो। क्लियर है। चलिए ये सारा तो हम लोग सीख लिए। अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर झट से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व करने के लिए। स्टेटमेंट में दिया हुआ है ऑल ए आर बी, इसलिए हम लोग मतलब यहाँ पे हमने इसका वेन डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है। पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इसका आंसर निकालने के लिए, देन ओनली वी विल बी ड्रॉइंग इट एंड विल सॉल्व इट कंप्लीटली। देखिए बोला है स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम हम लोग यूजुअली बनाते कैसे, बताइए आप लोग, ट्राई कीजिए एक साथ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यूजुअली वहां पे आप भी पेन एंड पेपर में ट्राई कीजिए ड्रॉ करने के लिए। ऑल ए आर बी, मान लीजिए ये मेरा ए है, ऑल ए आर बी सारा का सारा किसके अंदर रहेगा, बी के अंदर रहेगा। फिर बोल रहा है ऑल बी आर सी, मतलब ये जो टोटल मेरा बी है, ये टोटल बी किसके अंदर रहेगा, सी के अंदर रहेगा। ठीक है। फिर बोल रहा है सम सी आर डी, सम सी आर डी मतलब सी और डी में कुछ हिस्सा कॉमन रहेगा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स डायग्राम सही है। चलिए अभी कंक्लूजन पार्ट में चलते हैं। इन द कंक्लूजन इट इज सेइंग ऑल ए आर सी। अब बताइए मुझे ऑल ए आर सी ये सही है या गलत है। अगर ऑल ए आर सी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यूजुअली हमारा डायग्राम आता कैसे, मान लीजिए ये ए है, पूरा का पूरा किसके अंदर रहेगा, सी के अंदर रहेगा, तो फिर ये होता सही डायग्राम ऑल ए आर सी। अब देखिए यहाँ पे ये वैसा डायग्राम है क्या, डेफिनेटली हमारा है। ये वाला ए है, ये वाला सी है, टोटल ए किसके अंदर आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है, तो फिर ये वाला मेरा कंक्लूजन सही है। अब बोलिए मुझे यहाँ पे आइदर और केस होना पॉसिबल है क्या, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे पता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है जो एक कंडीशन है, द एलिमेंट्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी सेम। यहाँ पे एलिमेंट पहले चेक कर लीजिए, ए है, यहाँ पे सी है, और सेकंड वाले कंक्लूजन में यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पे एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। अगर एलिमेंट्स ही सेम नहीं है तो यहाँ पे हम लोग इतना टाइम वेस्ट ही क्यों करना।
तो फिर क्या होगा, आइदर और केस तो होना ही नहीं है। लेट्स चेक क्या आंसर होता है। फिर बोला है कि सम ए आर डी, मान लीजिए सम ए आर डी पूछ रहा है, तो सम ए आर डी का डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ये वाला मान लीजिए हम लोगों का ए है और दिस वन इज आवर डी, तो ए और डी में क्या होगा, कुछ हिस्सा कॉमन होगा। डायग्राम ऐसा है क्या, नहीं है, तो फिर ये वाला कंक्लूजन जो हम लोगों का है ये भी हम लोगों का गलत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, कंक्लूजन वन फॉलो, हियर ओनली द कंक्लूजन वन फॉलो विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप इस वाले सेशन में आप लोगों को मजा आया होगा, आप लोग समझे होंगे डिटेल्स में कैसे आइदर और केस को सॉल्व करना है। हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी इसको देखें और सबके काम आए। एंड सभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उसको बहुत सारा शेयर कीजिए और इन वीडियोस को अपना प्यार दीजिए, ताकि नेक्स्ट पे वीडियो हम लोग और भी जल्दी आप लोगों के लिए बना के लेके आए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।